नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि हाउ टू डिटेक्ट योर बैकलॉग। आपका जब बैकलॉग ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि भैया मेरा बैकलॉग इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया, मेरे यहाँ तो सप्लाई बराबर हो रही है, तो फिर भी बैकलॉग क्यों है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पास में बैकलॉग में 10 दिन पुरानी या उससे भी ज़्यादा बुकिंग पेंडिंग होती है, बट आप ये नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि सिलेंडर वाला जा रहा है, सप्लाई भी दे रहा है, बट बैकलॉग रिडक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ कुछ जगह तो हमें बैकलॉग का जो डाटा है वो निकालने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आइए चलो आज बैकलॉग का डाटा कैसे निकालते हैं विद डेट वाइज, वो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके का कुछ आपका पोर्टल होता है। यहाँ पे आपको देखो सिंपली माई एप्लीकेशंस में जाना है। वहाँ जाने के बाद में आप एलपीजी नेक्स्ट में जाओगे। एलपीजी नेक्स्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ आपके सामने 5 ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर, ट्रांजेक्शन फॉर बीपीसीएल, ट्रांजेक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिपोर्ट्स एंड अदर फंक्शन और दे रखा है। तो यहाँ हम रिपोर्ट्स में चले जाते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना है व्यू अदर रिपोर्ट्स में। यहाँ आने के बाद में आपको फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है वहाँ पे आपको रिफिल रिपोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ हम रिफिल रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इसे गो करेंगे। गो करने के बाद ये देखिए नीचे वाला फंक्शन हमारे लिए एक्टिव हो गया है। तो यहाँ से हम इसको, यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, रिफिल डिलीवर्स डिटेल्स। तो यहाँ पे हमको आना है रिपोर्ट ऑन पेंडिंग ऑर्डर फॉर अ डेट। इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे डेट वाइज सिलेक्ट करने के लिए एक तारीख की डेट, जैसे मंथ का जिसे भी बैकलॉग हो या आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो रहा है, जैसे देख लीजिए। अब मैं इसी मंथ का लेके आपको दिखा देता हूँ। 01। हम 1 जून से इसमें अभी तक की एक बार डेट मेंशन कर देते हैं। जो भी आज सिंपली डेट है वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या डाला, 1/6 से 28/6/2020 तक। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट कोड। तो यहाँ पे आप चाहे तो डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ऑल करूँगा क्योंकि वो तो किसी में भी पेंडिंग होगी तो भी हमारा बैकलॉग बोलेगा, चाहे वो 5 किलो की हो, 14 किलो की हो या फिर अनादर हो। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन जैसे दे रखा है सीओडी, ऑनलाइन पेमेंट्स एंड ऑल। यहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो डिफरेंट वे यूज़ करके इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स के अलग निकाल सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जिनका पेमेंट ऑनलाइन हुआ है और आपने उनको सप्लाई नहीं दिया, किसी कारण से वो सप्लाई नहीं हो पाई, और अगर कस्टमर के पास खाली सिलेंडर नहीं है, इन दैट कंडीशन आप ना तो रिफिल कैंसिल कर सकते हो उसकी, तो उसका डाटा भी आप अलग से निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ ऑल करके मैं इसे व्यू रिपोर्ट कर दूंगा। देखिए व्यू रिपोर्ट करते ही देखिए हमारे पास में 1 तारीख से लेके जो डेट हमने सेलेक्ट करी 20/6, लास्ट 20/6 तक का आ रहा है। देखिए
अच्छा 3 पेज में है। तो ये देखिए 1/6 से लेके लास्ट 28/6 जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे एग्जैक्ट वाइज डेट वाइज यहाँ पे पूरा डाटा हमें क्लियर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको 1 तारीख से बता देता हूँ। देखिए जैसे 1 तारीख से लेके जैसे जैसे इसमें डेट वाइज दे रखा है तो हमें इसमें यहाँ देखो क्या देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो 1/6 में हमें डेट वाइज में देखने को मिल रहा है कि किस प्रोडक्ट कोड की रिफिल्स पेंडिंग है। उसके आगे एक ऑप्शन और दिया है हमें रिफिल टाइप्स, यानी किस टाइप की वो रिफिल की बुकिंग है कि आपकी वेब से आई है, आईवेआरएस बुकिंग से एलपीजी नेक्स्ट की है, वो चीज़ देखने को मिल रही है। उसके बाद में हमें मिल रहा है नंबर ऑफ ओपन बुकिंग। नंबर ऑफ ओपन बुकिंग में देखोगे आप जैसे यहाँ पे हमें शो कर रहा है एक बुकिंग हमारी पेंडिंग है। इसके आगे एक और कैटेगरी दे रखी है नंबर ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, यानी कौन कितनी ऐसी बुकिंग पेंडिंग चल रही है जिनका ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है और आपके यहाँ से उनको डिलीवरी नहीं मिली है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको जैसे बताना चाह रहा था, ये तो आपको डाटा आपको जो है एक्चुअल सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आप जैसे किसी भी डेट को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एक डेट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इस एक डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ 1/6/2020। तो क्या होता है देखो, 1/6/2020 जैसे मैंने क्लिक किया तो उस कस्टमर की डिटेल आ गई मेरे पास में। कस्टमर की डिटेल में देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 17/6/19 परशुराम पाल, जो भी इसकी डिटेल है। मतलब कस्टमर नंबर के साथ उसका मोबाइल नंबर हमें यहाँ मिल रहा है, ऑर्डर नंबर मिल रहा है, वो उसकी बुक डेट मिल रही है, किस वजह से उसकी बुकिंग आई है वो मिल रही है। यहाँ पे देखो एक डिलीवरी फैक्ट लिखा हुआ है जहाँ पे ये बताया गया है कि बुक्ड बट नॉट प्रिंटेड। ये बुक्ड थी बट ये प्रिंट में कभी आया नहीं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है और यहाँ लास्ट डिलीवरी डेट भी दे रखी है, तो इसकी लास्ट डिलीवरी डेट भी हमें मिल गई। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में सीओडी दे रखा है। सीओडी मीन्स इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं आई है, जब इसके पास में सिलेंडर पहुँचेगा तो ये कैश अवेलेबल करवाएगा। वहाँ पे भी अभी आपका जो चल रहा है डिजिटल थ्रू, वहाँ पे आपको 99% यही कोशिश करनी है कि कस्टमर को पेमेंट डिजिटल थ्रू ले। वैसे ही हम इसे वापस यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद में ये देखिए जैसे मैंने 1 तारीख का बताया वैसे हर एक डेट का यहाँ पर पर्टिकुलर डाटा है। तो मैं यहाँ पे जैसे लास्ट डेट आपको बता देता हूँ एक बार। ये है 28/6। देखिए 28/6, तो 28/6 में टोटल मेरे पास 37 बुकिंग पेंडिंग है। 37 बुकिंग में से देखिए आईवेआरएस में एक है, एक और अनदर आईवेआरएस है जिसमें 29 है। ऐसे करके अलग अलग टाइप से यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब जैसे ही मैं किसी डेट पे पर्टिकुलर डेट पे सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को डेट वाइज उस कस्टमर्स की बुकिंग की डिटेल्स देखने को मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किस डेट में हमारे कितने कस्टमर्स पेंडिंग चल रहे हैं। तो उस चीज़ का आइडिया हमें यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे देखिए कि लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया आपको टोटल, यानी जब मैं टोटल पे क्लिक करूँगा तो मेरे को जितनी भी बैकलॉग का डाटा है वो मेरे को एक साथ टोटल देखने को मिलेगा। 1 से लेके 28 जो हमने डाला उसका सब टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो जब टोटल पे क्लिक किया तो मैंने 1 से लेके जो एंड तक की जितनी भी मेरी रिफिल्स पेंडिंग है उन सब का डाटा एक साथ में मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देखो इजी वे में क्या कर सकते हैं, CSV फॉर्मेट में इसको ले लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो फॉर्मेट CSV लेना है। तो बहुत बार देखो मैं इसमें बताता हूँ कि आपको ऑप्शन CSV ही क्यों लेना है। तो इसमें आप देखेंगे देखो फॉर्मेट इसमें बहुत सारे दिए होते हैं, पर जो बीपीसीएल की लाइन है हमारी इसमें देखो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। बट हम इसे CSV में क्यों लेते हैं, क्योंकि CSV एक ऐसा फॉर्मेट है जो एक साथ में बहुत जल्दी एक्सपोर्ट हो जाता है और वर्क बहुत अच्छे से करता है। वहीं आप एक्सेल चूज़ करोगे तो उसमें अदर कंटेंट भी साथ में ऐड होके आते हैं, तो उस फाइल को ओपन होने में काफ़ी लोड लगता है। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन आपका CSV है। तो जैसे मैंने इसको देखो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया।
यहाँ पे हमें हमारा डाटा देखने को मिल गया। अब हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, सबसे बढ़िया चीज़ मिल रही है हमें यहाँ पे एरिया वाइज। देखो एरिया वाइज आ रही है हमारी। दूसरा है कंज्यूमर आ रहा है, हमारा कंज्यूमर नंबर आ गया। तीसरा हमारे यहाँ पे इनके कस्टमर के जो भी नाम है वो आ रहे हैं। फिर हमें इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, ऑर्डर नंबर भी यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, और बुक डेट जैसे कि हमने वहाँ पे मेंशन की थी 1/6 से लेके अभी तक की जितनी बुकिंग डेट है वो मिल रही है। दूसरा है यहाँ पे प्रोडक्ट कोड वाइज आ रहा है कि 5370 का है, 5350 का है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है, देखो अलग से, ये है रिफिल टाइप्स में कि भैया किस तरीके से उसने बुक किया है या किस तरीके से हमारे पास में उसकी बुकिंग आई है। फिर यहाँ पे एक डिलीवरी पैक लगा है जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि वो बिल बुकड है, देखो प्रिंटेड नहीं है। कुछ एक बिल शेड्यूल है, कुछ एक रिफिल जो है वो आपकी बुकड है बट प्रिंटेड नहीं है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर भी मेंशन किया गया है कि उसका सिंगल सिलेंडर है या डबल सिलेंडर है। ठीक है। उसके आगे देखो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन भी दे रखा है कि उसकी सीओडी है या उसने ऑनलाइन पेमेंट कर रखा है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देखो देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप क्या पूरा डाटा उस कस्टमर्स का निकाल सकते हैं जो आपके बैकलॉग में आ रहे हैं। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पेमेंट यहाँ पे आज शो कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे बिल प्रिंट कर रहे हैं, डिलीवरी मैन वहाँ जा भी रहा है, बट आपका बैकलॉग क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तो वो चीज़ होता है कि या तो आपका डिलीवरी मैन ढंग से वर्क कर रहा हो और सबसे पहले बैक डेट के बिल क्लियर कर रहा हो, उसके बाद में जो भी सीरियल वाइज उस चीज़ को चला रहा हो। और एक ही कि उसके पास सारे बिल आ रहे हैं, वो लगा ज़रूर रहा है बट वो ये चीज़ मेंशन नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि जो भी बैकडेट के बिल है हमें वो पहले लगाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या सप्लाई ढंग से चल सके। एक जो कस्टमर का रवैया होता है हमारे यहाँ पे कि भैया कस्टमर को, जो भी भारत गैस के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए तो कस्टमर सर्विस सबसे मेन होती है। उनके लिए तो ये होना चाहिए कि जब आप कस्टमर का कोई बुकिंग आ रहा है तो आप उसे ऑन द टाइम सिलेंडर पहुँचाएँ, जितना जल्दी हो सके आप उसको प्रोवाइड कराएँ। कस्टमर भी आपसे यही उम्मीद करता है कि जब मेरी बुकिंग सबसे पहले हुई है तो सबसे पहला सिलेंडर मुझे इश्यू होना चाहिए। तो कस्टमर बुकिंग इस पर्पज से कराता है, वो जितना जल्दी बुकिंग कराता है इट मीन्स उसको सबसे ज़्यादा नीड है। आप उसको ऑन द टाइम सिलेंडर नहीं दे पा रहे हो और बाकी सिलेंडर पहुंच रहे हैं आपके, तो वो कस्टमर आपसे छूटेगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई नई कंपनी आएगी और वो कस्टमर आपसे छूट जाएगा, क्योंकि आपके कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं सबसे यही बात करना चाहूँगा, 1 से लेकर 28 तक की जैसे मैंने ये निकाली, वैसे आप भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से जो भी आपके बैकडेट या बैकलॉग का जितना भी रिफिल पेंडिंग आ रहा है वो निकालिए। निकालने के बाद में उनको इस तरीके से एक्सेल में एक्सपोर्ट कीजिए, या तो आप डिलीवरी मैन को कह के या तो पुराने डेट से आप बिल वाइज क्लियर करवा सकते हैं। बाकी ये तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि आप इसको एक बार एक्सेल में मेंशन करके आप खुद जानिए कि आपके यहाँ पे कितना बैकलॉग है और किस डेट में है। अगर आपको लगता है कि आपका बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कीजिए, A4 साइज पे प्रिंट करके एक बार अपने डिलीवरी मैन को बताइए कि इस एरिया में भी अच्छी डिलीवरी पेंडिंग चल रही है, वहाँ पे उसको पहुँचाइए। जो भी पुरानी डेट के बिल है वो क्लियर कीजिए और ये जो बैकलॉग है आपका रिडक्ट कीजिए, क्योंकि ये आजकल काफ़ी जगह समस्या देखने को मिलती है कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर यही सोचता रहता है कि यार सप्लाई बराबर हो रही है पर बैकलॉग कैसे बढ़ रहा है। वो ये नहीं समझ पाता है कि भैया इतना बैकलॉग हो रहा है वो किस कारण होता जा रहा है। वो बिल क्लियर कर रहा है बट वो एक जो वे चलता है ना कस्टमर का कि भैया मेरी बुकिंग पहले है, मेरा सिलेंडर पहुंच नहीं रहा है, उसको जब आप सर्विस टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, उसकी टाइम टू टाइम बुकिंग आने के बावजूद उसका सिलेंडर टाइम से नहीं पहुंच रहा है, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि भारत गैस में तो हम यही चाहेंगे कि भैया कस्टमर ने जब बुकिंग कराई है ऑन द टाइम, कोई कस्टमर आपके राइट वे में राइट टाइम पे किसी की बुकिंग आ रही है तो उसका सिलेंडर राइट टाइम पे पहुंचे। हम बैठे इसलिए हैं, कस्टमर सर्विस के लिए बैठे हैं। हम जब कस्टमर को ऑन द टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाते, हमारी मेन चीज़ वही है कि भैया भारत गैस से क्या उम्मीद करते हैं कस्टमर, यही उम्मीद करेंगे कि भैया जब आपकी बुकिंग टाइम पे आई है किसी की तो आप उसे टाइम पे सिलेंडर प्रोवाइड कराओ। तो आपको इस सर्विस पे ध्यान देना है, आपके बैकलॉग पे ध्यान देना है। जितने भी, मैं आशा करता हूँ कि आप अभी अभी अपने पोर्टल पे जाइए, वहाँ से बैकलॉग निकालिए, इस तरीके से उसको एक्सपोर्ट कीजिए और अपने डिलीवरी मैन के साथ में बैठ कर डिस्कस कीजिए और जितनी पुरानी डेट के जितने भी बिल हैं आप उनको क्लियर कीजिए।
और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के साथ में मेरा नंबर दिया है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई अलग चीज़ हो जो आपकी नज़र में हो मेरी नज़र में नहीं हो तो वो भी आप बता सकते हैं। बट मेरे को ये बेटर ऑप्शन लगता है कि आप इस चीज़ के द्वारा आपका बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। और जब आपको पता चलेगा भी यार मेरा बैकलॉग इतना है, अभी क्या बहुत सारे लोगों के मन में होता ही है कि वो निकाल नहीं पाते हैं। कई कई डिस्ट्रीब्यूटर पे मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। जब उनको पता होता है कि बैकलॉग क्या है, किस डेट में है, उनके पास में डिटेल होगी तो वर्क कर पाएगा। जब उसको यही नहीं पता है कि मेरा बैकलॉग किस कारण से हो रहा है, कौन से कस्टमर से जिन्हें हमें रिफिल देनी है पहले, जब उसके पास डाटा नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो हमें इस तरीके से सारे डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से, जो भी है आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल्स, वहाँ पे जाना है आपको, इस रिपोर्ट को जनरेट करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करके इस पर वर्क कीजिए और अपने बैकलॉग को डिडक्ट कीजिए। अगर इस सब में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को, इस वीडियो के साथ मेरा नंबर है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बस रिपोर्ट को जनरेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो। इसी के साथ में अगर कोई अनदर ऑप्शन हो या ऐसा कोई ऑप्शन हो जहाँ पे आपको चीज़ों को एसेस करने में या फिर किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझे बता सकते हैं।